चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे के सेशन में, क्लासेस में। तो आई होप आप लोगों को सेल्फ जॉइन समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जॉइन टू और मोर टेबल्स इन सीक्वल। अब इसका मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास 3, 4 या 5 टेबल्स हैं और दोनों लिंक्ड हैं, मतलब 3, 4, 5 टेबल्स एक दूसरे से लिंक हैं, तो उसको कैसे ज्वाइन करके आपको डेटा पुल करना है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं वो भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कस्टमर टेबल को यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 3 टेबल लूँगा, कस्टमर, ऑर्डर्स और हमारा लास्ट है शिपर्स। तो यहाँ पे तीनों में कनेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कस्टमर टेबल्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे सेलेक्ट टॉप 1000 करूँगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करके रख दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब टॉप 1000 में जो हमारे कस्टमर है राहुल, तो यहाँ पे फोकस करिएगा राहुल को। तो यहाँ पे हमारे जो कस्टमर राहुल हैं, तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। तो इन्होंने क्या किया है कि एक ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। अब ऑर्डर का प्लेस करने का हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो राहुल ने ऑर्डर प्लेस किया है वो इन्फॉर्मेशन हमारे ऑर्डर्स टेबल में है। तो मैं वहाँ पे ऑर्डर टेबल्स में आपको ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं फिर से आपको पहले देखिए, राहुल का जो कस्टमर आईडी वो 2 है। तो हमारा ऑर्डर टेबल्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो कस्टमर आईडी है 2 है। तो 2 से देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो हुआ है वो 4 है, ठीक है। अब 4 को अब मुझे जानना है कि राहुल ने, ठीक है, किस डेट को इस ऑर्डर को प्लेस किया है और अभी उसका जो शिपर हैं जिसने भी उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को डिलीवर कराया है वो कौन है, मुझे ये जानना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब राहुल तो यहाँ से मिल जाएंगे हमको एम्प्लॉय टेबल से। अब मुझे ये जानना है कि राहुल जी ने कब ये ऑर्डर प्लेस किया था। तो मैं ऑर्डर्स टेबल में आ जाऊँगा। तो ऑर्डर्स टेबल में यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी उनका 4 है। तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सेकंड टेबल में ऑर्डर डेट। अब यहाँ से मुझे थर्ड टेबल में जाना है कि किसने उस प्रोडक्ट को शिप कराया था, मतलब डिलीवर कराया था राहुल जी को। तो यहाँ पे देख पाएंगे उसमें शिपर आईडी 4 है हमारा। तो अब यहाँ पे शिपर की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम फिर से एक और टेबल ले लेंगे, शिपर्स टेबल। तो मैं यहाँ पे जब शिपर्स टेबल्स की डिटेल देखूंगा, जो हमारे शिपर आईडी था वो 4 था प्रीवियस टेबल में, और वो है KKT बैंगलोर LTD। तो इन्होंने इस चीज़ को डिलीवर किया था। तो ये 3 चीज़ों को कैसे आपको डेटा को डाल के रिट्रीव करना है, मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाया हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 3 टेबल यहाँ पे देखिए, मेरे केस में कस्टमर है, ऑर्डर्स है और शिपर्स है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके दिखाता हूँ कैसे मैं इसको ज्वाइन करूँगा। तो मैं फिर से यहाँ पे अपने टेबल पे चले आता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, सेलेक्ट स्टार। तो मैं पहले पूरी डेटा लूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फ्रॉम, तो पहला टेबल हमारा क्या है, कस्टमर्स। तो मैं यहाँ पे कस्टमर्स ले लूँगा और यहाँ पे एक इनको ये दे दूँगा, रेफरेंस दे दूँगा एज ए C, क्योंकि हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसको बस ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट टेबल की तरफ चले जाता हूँ। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इनर और यहाँ पे ज्वाइन, या डायरेक्टली आप ज्वाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टेबल हमारा क्या है, ऑर्डर्स टेबल है। तो ORDR ऑर्डर्स दूंगा और यहाँ पे S दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ गई होगी, प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखा है। अब इसको किसके बेसिस पे हमें ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन द बेसिस ऑफ S डॉट, यहाँ से जो हमारा ऑर्डर टेबल्स है, सॉरी मैं इसको O कर देता हूँ, सॉरी ऑर्डर्स O, ये सफिशिएंट रहेगा, ईजी रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, ऑर्डर टेबल से कस्टमर आईडी ले लो, ठीक है, उसको मैच कर दो जो हमारा कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी है उससे। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पे मैच कर लेता हूँ। तो इस तरीके से, तो ये हमारा फर्स्ट ज्वाइन हो गया। तो अभी हमारा कस्टमर और ऑर्डर्स जो टेबल है वो ज्वाइन हो जाएगा बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी। अब इसके बाद हमें एक और ज्वाइन यूज़ करना है, इनर ज्वाइन या नॉर्मल ज्वाइन भी आप बोल सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ से फिर से इनर ज्वाइन लिखूँगा। अब थर्ड टेबल है हमारा शिपर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिपर्स और इसको मैं नेम दूंगा यस। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैं इसको डालूँगा ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ऑन द बेसिस ऑफ यस डॉट, सॉरी यस डॉट शिपर आईडी इज इक्वल टू O डॉट। अब इसके देखिए यस डॉट शिपर आईडी, क्योंकि मुझे पता है जो ऑर्डर्स टेबल है, सॉरी जो शिपर्स टेबल है, इसमें ऑर्डर आईडी शिपर्स आईडी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो हमारा क्वेरी है यहाँ पे बोल रहा हूँ S डॉट शिपर आईडी ले लो, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा हूँ O डॉट ऑर्डर डॉट, इसमें भी सेम कॉलम अवेलेबल है। अगर मैं ऑर्डर्स में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए शिपर आईडी इसमें भी अवेलेबल है। तो ये हमारा प्राइमरी की रेफरेंस की रिलेशन डेटाबेस में ये काम करता है। तो ये तीनों टेबल रिलेटेड हैं इस तरीके से। तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली फिर से लिख देता हूँ ऑर्डर टेबल से
मैच कर दो इसको शिपर आईडी से। ठीक है, अब ये हमारा कमांड यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, तीनों टेबल को, ऑर्डर को, कस्टमर को और शिपर्स को यहाँ पे मैच करके मुझे दिखाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे तीनों टेबल हमारी यहाँ पे आ गई हैं। तो कस्टमर आईडी से लेके हमारा पॉइंट्स तक एम्प्लॉय टेबल से है, ऑर्डर आईडी से लेके हमारा शिपर आईडी तक है, और उसके बाद जो है ऑर्डर आईडी से लेके नेम तक वो हमारा यहाँ पे है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे जानना है कि राहुल ने किस डेट को ऑर्डर किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राहुल को तो मैं एक एक चीज़ें एक एक टेबल से लूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लूँगा जो हमारा कस्टमर आईडी है क्योंकि उसमें नेम है। सेकंड लूँगा डेट जो हमारा सेकंड में है कि राहुल ने कब ऑर्डर किया था। और थर्ड मैं लूँगा कि किसने उस ऑर्डर को शिप कराया था। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट हटा देता हूँ और इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सी डॉट कस्टमर से फर्स्ट नेम ले लो। ठीक है, फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे सी डॉट फर्स्ट नेम लेता हूँ, कॉमा देता हूँ। और सेकेंड से मुझे क्या चाहिए, जो हमारा ऑर्डर टेबल्स ओ डॉट से ले लो हमारा डेट। ठीक है, अब मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कॉलम का नेम डेट ही है, सॉरी ऑर्डर डेट है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट लिख देता हूँ, ऑर्डर, और यहाँ पे डेट। तो हमारा ऑर्डर डेट भी हो गया। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेबल है वो हमारा शिपर्स, किसने शिप किया था। तो मैं यहाँ पे एस डॉट यहाँ पे लिख दूँगा नेम। अब जैसे इसको लिख के मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे हमारा जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारे राहुल हैं उन्होंने ऑर्डर डेट को, इस ऑर्डर को 2018 को ये ऑर्डर प्लेस किया था। और यहाँ पे देख पाएंगे उनका जो ऑर्डर नेम है, मतलब जिसने जिसने भी ऑर्डर भेजा था राहुल को, वो यहाँ पे दिखाएगा KTT बैंगलोर। तो यहाँ पे देखिए नेम आ रहा है। तो आप चाहें तो इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शिपर नेम लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे शिपर नेम लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको बोल दूँगा कि इनको उस कॉलम को नाम दे दो शिपर। अब मैं जैसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए कॉलम नेम चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको अंडरस्कोर नहीं चाहिए तो मैं जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, आपको हमेशा ये सिंगल कोट्स में देना है, तभी जाके ये स्पेस वगैरह आप दे पाएंगे। ठीक है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप हमेशा इसको सिंगल कोट्स में ही दें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको देते हैं तो कभी कभी ये काम नहीं करता है। आगे वाली वीडियोज़ में मैं दिखाऊंगा किस कंडीशन में ये काम नहीं करता है। तो आप मेक श्योर, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको स्ट्रिंग वैल्यू जो वगैरह दे रहे हैं आप इसको इसी में दे दें, मतलब सिंगल कोट्स में। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा आउटपुट देखेंगे ये तीनों टेबल को मैच करके हमारी जो भी डिटेल्स है यहाँ पे दे दे रही है। तो मैंने एग्जांपल में समझाया था, राहुल का एग्जांपल देखिए। तो अभी देखिए इस तरीके से ये काम करता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे वेयर कॉस्ट लगा दीजिए ताकि आपको सिर्फ राहुल का डिटेल्स आए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट में यहाँ पे वेयर क्लॉज भी दे देता हूँ। ठीक है, वेयर, अब मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा सी डॉट कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी ले लो। तो हमको पता है राहुल की जो कस्टमर आईडी है वो 4 है, तो सॉरी 2 है शायद, या 2 है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार चले जाता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे 2 है राहुल की, तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ। और यहाँ पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट जो है यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा और मुझे सिर्फ राहुल की डिटेल्स यहाँ पे दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने एग्जांपल में बताया था, इसके लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आपको कैसे ये ज्वाइन करना मल्टीपल टेबल्स, वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा चीज़ है। तो आप जाइए डेटा के साथ प्ले करिए, और भी टेबल्स वगैरह हैं, आप इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम करता है।